नमस्कार मित्रों, मैं रुपेश आप सभी के सामने भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का यथारूप आप सभी के सामने वर्णन करूंगा और उसका एक एक अध्याय पढ़कर और उसका जितना भी अर्थ मुझे समझ में आएगा वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान को भक्त बन जाता है या फिर जैसे कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया, मैं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, उसको सीधा उसका जो मतलब एक सीधा कनेक्शन जो होता है ना वो भगवान से बन जाता है। ठीक है, वो संबंधित हो जाता है। तो यह एक अत्यंत विशद विषय है कि लेकिन संक्षेप में यह बताया जा रहा है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। अब वो 5 प्रकार के संबंध कौन कौन है इससे आप पता चल सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में क्या संबंध है। ज्यादातर लोगों को इतना ही पता है कि भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ भक्त का जो है भगवान से भक्ति का संबंध है और भगवान का भक्त से उसकी भक्ति से संबंध है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब घोलमेल वाला शब्द ऐसा हो जाएगा कि लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मैं इसका साफ साफ आपको जो भगवान ने बताया है कि जो 5 प्रकार के संबंध हैं भक्त और भगवान के बीच में, वो मैं 5 संबंध आपको बताऊंगा। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, ये पहला संबंध है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। निष्क्रिय अवस्था में भक्त कैसे हो सकता है, सक्रिय अवस्था में भक्त कैसा हो सकता है। तीसरा है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। सखा मतलब मित्र, कोई दोस्त भी भक्त बन सकता है। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे लेकिन वो भक्त भी थे, तो मित्र भी भक्त हो सकता है। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। माता पिता भी का जो संबंध होता है ना वो भी भक्त का हो सकता है। जैसे यशोदा माता, श्री कृष्ण जो है भगवान थे लेकिन यशोदा माता उनकी माता थी, तो जो माता का प्रेम है वो जो भक्ति है ना वो भी भक्ति है। इसीलिए माता के वहाँ उन्होंने जन्म लिया, हालांकि जन्म तो कहीं और लिया लेकिन पले बड़े वहाँ, तो वो भी माता पिता भी भक्त हो सकते हैं। कोई दंपत्ति प्रेम के रूप में भी भक्त हो सकता है। जैसे कि आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा, वो उनसे प्रेम करती थी लेकिन भक्त थी। तो भक्ति के जो 5 उदाहरण हैं, निष्क्रिय, सक्रिय अवस्था में, सखा के रूप में, माता पिता के रूप में और दंपत्ति या प्रेमी के रूप में, ये 5 तरीके के जो संबंध होते हैं वो भगवान और भक्त के बीच में स्थापित होते हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भक्त किस प्रकार के हो सकते हैं और किन किन के बीच में भी भक्त का सामंजस्य स्थापित हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा के रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। जो सख्य का भाव था, जो एक मित्रता का भाव होता है, एक होता है जो दोस्त होता है, आपका फ्रेंड होता है, लेकिन जो एक आपका भाव होता है, मित्रता के प्रति भाव होना बहुत जरूरी है। और भाव आपका किसी के प्रति भी हो सकता है। जैसे आपने अपने कृष्ण को अपना मित्र मान लिया, आपने राम को मित्र मान लिया, तो वो जो भाव है ना वो भक्त का भाव होता है। आप उनको प्रेम कर रहे हो, वो भाव होता है। भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। आज के टाइम में भौतिक जगत मतलब समझ रहे हो कि जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो, जिन चीज़ों को छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भौतिक हैं। तो यहाँ पे अभी के टाइम में जो है मतलब ऐसी मित्रता आना, ऐसी दोस्ती आना कि भक्ति आ जाए उस मित्रता में, ये बहुत मुश्किल है। आकाश पाताल का अंतर है, कहने का मतलब है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है। हर व्यक्ति का भगवान से कनेक्शन होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। और यह संबंध तभी जागृत होगा जब आप भक्ति में जाएंगे, आप लीन होंगे, आप कृष्ण को जानेंगे, आप राम को जानेंगे, आप शिव को जानेंगे, शक्ति को जानेंगे, तभी आपको पता चलेगा भक्ति क्या है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है।
जो भी करोड़ों लाखों जीव हैं उनके साथ जो भी भगवान का संबंध होता है, नित्य संबंध मतलब डेली उनके साथ जो है आपका संबंध किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़ाव होता है। और ये जो जुड़ाव होता है इसी को हम स्वरूप कहते हैं। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तो अगर आपको उस स्वरूप को जानना है, जागृत करना है, तो आपको पहले भक्ति की तरफ आना होगा और भक्ति योग को जानना होगा, भक्ति के रूप को जानना होगा। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में भी था। तो आप सभी को ये क्लियर हो चुका होगा कि भगवान और भक्त का क्या संबंध होता है और अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध था और उन्हें ही भगवत गीता का ज्ञान क्यों दिया गया। काफी लोगों का ये सवाल भी होता है ना कि जो है अर्जुन को ही भगवान ने क्यों जो है भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक दो जो भी मैंने अभी ये पन्ने पढ़ के आप लोगों को बताया उससे आपको पता चल गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ क्या संबंध था और उन्हें ज्ञान क्यों मिला। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम आगे फिर ऐसे ही इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको डेली ये वीडियो देखनी पड़ेगी और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं एक एक शब्द का उच्चारण आपको बता सकूं सही तरीके से। हाँ, मुझसे भी थोड़ी त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, तो आप उसको माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और मैं आज इसको यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।